एवरीवन, गली फिक्शन में आप सभी का स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट मिले थे। आप सभी का एक साथ में शुक्रिया। और बार बार मुझसे सब यही कहते हैं लव लाइन का लास्ट पार्ट ले आइए, प्लीज़ पेशेंस रखिए क्योंकि आपको रिदम टूट जाता है तो मैं समझ सकती हूँ। फ्लो टूटता है आपका भी और मेरा भी। इसे ख़त्म कर देने दीजिए, मैं उसे ख़त्म कर दूँगी। तो चलिए चलते हैं। बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। मेरे दिन बहुत ज़्यादा व्यस्त जा रहे हैं और अगेन काम का प्रेशर मेरे ऊपर आ गया है। तो चलिए, और मैं क्या बोलूँ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि अब हमें पता चल गया कि किस तरह वी वूजियान और लानजान अपने पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हैं, जो इस लाइफ में उन्हें महसूस होता है। जैसा कि वी वूजियान को हमेशा ही कुछ चीज़ें बहुत सताती हैं, जैसे कि पानी से लेकर फोबिया। उसे पानी से लेकर एक अजीब सा डर लगता है। बचपन से लेकर आज तक वो कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसे पानी से डर नहीं लगा, और इसी वजह से न जाने उसे कितनी थेरेपी लेनी पड़ती है। उसे थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता है। सबको लगता है कि उसे मानसिक कोई दबाव है, लेकिन उसे पता है कि कुछ ऐसा है जो वो हमेशा खोजना चाहता है और जानना चाहता है। वीवूजियान का एक ऑब्सेशन एक धागे से देखा गया। वो धागा लानजान का था, लेकिन गलतफहमी की वजह से वीवूजियान को लगा कि वो धागा याओ का है, जिसकी वजह से उनके बीच नजदीकियां आई, मतलब कि दोस्ती बनी। हमने दूसरे किरदार को देखा। हमने लानजान को देखा, जिसने पहले ही नज़र से वीवूजियान के साथ एक अलग सा अट्रैक्शन महसूस किया। चीजें वहां तक पहुंची जहां लानजान को याओ के लिए बहुत ज्यादा जेलस फील होने लगा, यानी याओ की वजह से। और चीजें वहां तक पहुंची थी जहां हमने देखा था कि लानजान ने अपने सपने में वो सारी चीजें देखी थी जो उसके पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई थी। वैसे तो बचपन से लेकर आज तक ऐसे सपने कई बार देख चुका था, लेकिन वीवूजियान से जुड़ी चीजें उसने पहली बार देखी थी। और फिर उसे इस बात का एहसास हो गया था कि असल में वीवूजियान उससे पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, और वीवूजियान ने पास्ट लाइफ में किस तरह लानजान को पाने के लिए ये साबित कर दिया था कि वो उसके लिए मर भी सकता है। और वैसे भी ऐसे जीने से तो मर जाना ही बेहतर था, जहां सांस लेने पर भी दूसरों की इजाजत हो। सीन सिपट कर वहां पहुंचा जहां लानजान को तुरंत होश आया और वो फूट फूट कर रोने लगा। उसके घर वाले उसके पास पहुंचे। जे बुजुन उसे गले लगा लेते हैं और वो फूट फूट कर बस एक ही बात कह रहा था कि उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकता और मैं उसे खुद से दूर जाने नहीं दे सकता हूँ। सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है। लेकिन डॉक्टर साहब, कोई तो वजह होगी, वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है? लानजान ने पहले ऐसा कभी नहीं किया। अभी कल रात की ही बात है, उसने पार्टी में किसी को जबरन यानी कि फोर्सफुली किस कर दिया और फिर रात में अचानक से चिल्लाने लगा। अगर उसकी मेंटली हालत ठीक नहीं है तो आप मुझे बता सकते हैं, हम उसे फॉरेन कंट्री लेकर जाएंगे, हम उसका इलाज सही से करवाएंगे। कोई तो वजह होगी इतना बदलाव आने की, कोई यूं ही नहीं बदलता। सुबह के 8 बजे जब डॉक्टर ने जेबुजुन से कहा कि लानजान को कोई दिक्कत नहीं है, मतलब रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं आया है जिससे ऐसा लगे कि वो मेंटली परेशान है या मेंटली उसे कोई प्रॉब्लम है, मतलब कि कोई बीमारी से था। जेबुजुन ने सफाई दी। सडनली लानजान का बिहेवियर बहुत ज्यादा बदल गया है। कल रात को भी लानजान रो रहा था और फिर अनाप शनाप बातें बोल रहा था, और फिर इसके बाद वो बेहोश हुआ और फिर रात भर सोता रहा। देखिए, मेरी बात समझिए, मैं कुछ भी बीमारी नहीं बता सकता। रिपोर्ट में उनके बारे में ऐसी कोई बीमारी नहीं निकली है। अमेरिका नहीं, आप कहीं भी चले जाएंगे, दुनिया के किसी भी कोने में रिपोर्ट में कोई भी बीमारी नहीं निकलेगी। आपके कहने पर मैंने 2 बार जांच कर ली है, हम जबरदस्ती उसे बीमार साबित नहीं कर सकते हैं। सीन शिफ्ट होकर दिन के 9 बजे के आसपास पहुंचा। वांगजी अब कैसा है? लानजान के अंकल ने कॉफी पीते हुए सवाल पूछा। अभी वो सो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार उसे हुआ क्या है। डॉक्टर के कहे के अनुसार ऐसा कुछ नहीं है। अंकल, क्या आप मेरी बात मानेंगे? पीछे से कोई बोला। वैसे तो याओ लानजान से बहुत गुस्सा था। जो कि लानजान ने किया था वो याओ को पसंद नहीं आया था, लेकिन इससे यह नहीं बदलता है कि वो लोग भाई थे। याओ उसका भाई था। बोलो। याओ लानकुरन के सामने आ गया। मुझे लगता है कि आपको मंक बुद्धिस्ट को दिखाना चाहिए। कभी कभार लाख बाधाएं भी ऐसी हो जाती हैं। मेरा मतलब कि मैं जानता हूँ कि मैं भी आजकल के लोग इन बातों पर यकीन ना करते हों कि भूत प्रेत होते हैं,
लेकिन एक बार जांच करवा लेते, क्या पता ऐसा कुछ हो। मुझे भी ऐसा नहीं लगता कि लांजान किसी को फोर्सफुली किस करेगा। याओ के दिल में तो रात भर वही बातें चलती रही थी, लेकिन सुबह लांजान की हालत, मतलब आधी रात को लांजान की हालत देखकर याओ के मन में पहला सवाल आया। जब याओ ने ये बातें कही तब ऑलमोस्ट सबके चेहरे सफेद हो गए थे। वैसे तो लान फैमिली में भूत प्रेत जैसी चीजों पर कोई यकीन नहीं करता था या कोई बिलीव करता ही नहीं था, लेकिन कहते हैं ना, जब शक का बीज बो दिया जाता है तो कहीं ना कहीं इंसान उससे गिरफ्त तो होने लगता है। लान जान की मम्मा उठ खड़ी हुई। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे करवाना चाहिए। मम्मा आप भी। जे बुजुर्ग को इन बातों पर यकीन नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ किया जाए। उन्हें लगता था कि पहले लानजान से बात करनी चाहिए, फिर कोई नतीजे निकालने चाहिए, लेकिन यहाँ बातें तो कुछ और हो रही थी। जे बुजुर्ग तुम चुप रहो। वांग जी ने ऐसा कभी नहीं किया। उसे कोई भी चाहत लड़का और लड़की की नहीं रही है। किसी को फोर्सफुली किस करना मैं कैसे मान लूं कि मेरा बच्चा ऐसा है। मुझे लगता है जरूर कोई बात है। हाँ हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। जब एक ने कहा तो सबने एक साथ कहा। एंड देन 11 बजे तक मंक बुद्धिस्ट को बुलाया गया ताकि लांजान को दिखाया जा सके। लांजान अभी तक सो रहा था। वजह ये थी कि लास्ट नाइट वो सही से सोया नहीं था, ऊपर से उसकी तबीयत खराब हुई। सीन शिफ्ट होकर 11:30 के आसपास पहुंचा। हल्की बारिश थी। लांजान की जब आंख खुली एकदम से वो चौंक गया। उसके बेड पर चारों तरफ घर के हर एक मेंबर उसे घेर कर खड़े थे। असल में मोंक बुद्धिस्ट उसे कम से कम 20 मिनट से जांच परख कर रहे थे कि उसके ऊपर कोई भूत प्रेत आत्मा तो नहीं है। वो अचानक से उठ के बैठ गया। आप लोग। प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं थी। बेचारा अच्छा खासा सो रहा था। सबके चेहरे देखकर वो खुद ही हैरान हो गया कि घर वाले उसे घेर कर क्यों बैठे हैं, कहीं ऊपर तो नहीं चला गया। मेरा मतलब आप लोग मुझे ऐसे घेर कर क्यों बैठे हुए हैं। एकदम से लांजान वो भूल ही गया था कि कल रात को उसके साथ क्या हुआ था। वो तो बस परजन की बातें कर रहा था। उसकी नजर तब बुद्धिस्ट पे गई, जिनके हाथ में कोई धागा था। कुछ पढ़े जा रहे थे। आंखें बंद थी। सिर पे बाल नहीं थे। दिखने में थोड़े से डरावने से थे। मुझे तो ये ढोंगी लग रहा है। पीछे से छोटे छोटे भाई ये सारी बातें कर रहे थे, यानी कि मॉन्क बुद्धिस्ट के बारे में। माँ, ये सब क्या हो रहा है? लांजान ने सीरियसली पूछा। तुम चुप हो, हम बताते हैं। मम्मा ने उसे डांट दिया। चलो कमरे से सब लोग बाहर चलो। 10 मिनट बाद कमरे से सब बाहर आ गए। वांग जी को तो भी समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या है। सबके जाने के बाद वो बस शावर के नीचे खड़ा हो गया, और जैसे उसने पानी ऑन किया उसके चेहरे पर पानी गिरा। एक पल के लिए उसे ये लगा कि वो पानी में डूब रहा है, और फिर उसकी आंखें अचानक से खुली, और अब जाकर उसे होश आया। अब जाकर उसे होश आया कि वो रात भर रोया है। अब जाकर उसे होश आया कि वी वुजियान के लिए वो इतना प्यार महसूस क्यों करता है, वो इतना दर्द क्यों महसूस करता है, वो एक अजीब सा लगाव क्यों महसूस करता है, वो याव से इतना क्यों जलता है। नहीं। एक बार फिर से वो वॉशरूम में घुटने के बल बैठ गया। अपने मुंह पर हाथ रखकर वो रोने लगा। अपने आंसू वो इस बार भी रोक न सका। वो किसको बताए कि ये सब सोचना कितना उसके लिए दर्द भरा है। भले ही भी वुजियान को याद ना हो, लेकिन अब जब लानजान को याद है, वो क्या कर सकता है। उसकी वजह से भी बुजियान ने अपनी जान दे दी। उसे बचाने के लिए उसने खुद को दांव पर लगा दिया। लानजान की आंखों के सामने भी बुजियान की लाश पड़ी थी। ये सारी चीजें उसके लिए कितनी हॉरिबल थी। इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों में भी। अगर उसे वी बुजियान से दूर जाना होगा तो उसका क्या होगा। वो कभी भी वी बुजियान को खुद से दूर नहीं जाने देगा, फिर चाहे याव आ जाए या दुनिया का कोई भी इंसान आ जाए। मैं उसे अपने प्यार का एहसास दिला कर रहूंगा। मैं उसे यकीन दिला कर रहूंगा कि याव नहीं बल्कि मैं हूँ उसका। रोते हुए लांचन बस यही सोच रहा था, क्योंकि वो जानता है मैं भी ऐसी पॉसिबिलिटी होगी। वीवूजान उसकी बातों पर यकीन ना करे, या फिर वीवूजान को पास्ट लाइफ जैसी चीजों पर यकीन ही ना हो। और ये कोई प्रूफ वाली चीजें तो थी नहीं। लांचन चाह कर भी कोई कागजी प्रूफ तो उसे दे नहीं सकता था, सिवाय उसे महसूस कराने के। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। मतलब कि भूत प्रेत के हिसाब से मुझे ऐसे कोई आभास नहीं हुआ है, ना मुझे ऐसी कोई आशंका हुई है। सीन शिफ्ट होकर 10 बजे के आसपास पहुंचता है। वांग जी। जैसे ही लांचन रेडी होकर बाहर निकला, जे बुजू ने उसे पकड़ लिया। हाँ, तुम ठीक हो?
हाँ मैं ठीक हूँ। तुम्हें रात को क्या हुआ था? जैसा कि जेबुजुन जानते हैं कि उन्हें लांचान से बात करने की जरूरत है। मैंने एक बुरा सपना देखा था। कैसा सपना? अगला सवाल उसकी माँ ने उससे पूछा, जानने के लिए कि आखिरकार उसकी जिंदगी के राउंडों पे क्या चल रहा है। डरावना था। कितना डरावना? कैसा सपना? तुम हमें बता सकते हो? मम्मा उसकी तरफ बैठते हुए बहुत प्यार से पूछती हैं ताकि वो लड़का कुछ तो बता दे। इतना डरावना कि मैं रो पड़ा। ये बोलकर लांचान ने अपनी माँ की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। इतना डरावना था कि वो रो पड़ा। यहाँ कोई भूत प्रेत वाले सपने की बात नहीं हो रही थी। एक ऐसा सपना था जो उसने जिया था। कहने को वो बस सपना था, लेकिन वो उसकी पास्ट लाइफ की चीजें थी। एक ऐसा अनुभव जो बहुत कड़वाहट से भरा था। तुम आकर नाश्ता कर लो। माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे एक जरूरी काम है। जवाब में उसने बस इतना कहा, मैं उधर से कॉलेज चला जाऊंगा। तबीयत ठीक नहीं है तो कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, बड़े भाई ने उसे टोक दिया। मेरी तबीयत ठीक है, वो बस एक सपना था। ये बोलकर वो मुड़ा। वांग जी, मुझे तुम्हारे साथ चलना है। याओ ने पीछे से आवाज दी, बट उसने कुछ जवाब नहीं दिया। अपनी चाबियों को लेकर वो लान हाउस से बाहर निकल गया। बाहर जाते हुए उसकी आंखें एक बार फिर से नम हुई। अब वो कितना उन सब चीजों को याद करेगा। सीन शिफ्ट होकर पूरे 11 बजे के आसपास पहुंचता है। हाँ ये वाली। मुझे लगता है कि ये डोनट्स मुझे अच्छे लगेंगे। बीबूजियान ने कुछ पैकेट्स में डोनट्स खरीदे थे और कुछ याओ के लिए भी खरीदे थे। आज भी उसे कॉलेज जाना था। वैसे बीते रात क्या हुआ था उस बात से वो अभी भी लांचन से बहुत ज्यादा गुस्सा था। जैसे बीबूजियान उस बेकरी की दुकान से 2 डोनट्स खरीद कर पैक करवा के अपनी कार की तरफ मुड़ता है कि उसकी नज़र पीछे खड़े लांजान पे चली गई थी, जो उससे मिलने, उससे माफ़ी मांगने आया था। असल में डोनट्स की दुकान उसके घर से कुछ ही दूरी पर था। लांजान को आइडिया था कि बीबूजान अक्सर वहाँ से डोनट्स खरीदता है, सो दैट इसलिए वो उस जगह पहुँच गया। और किस्मत उसकी अच्छी थी कि बीबूजान उसे वहीं पर मिल गया। तुम यहाँ पर? बीबूजान ने उसे देखते ही गुस्से में कहा, तुम मेरा पीछा कर रहे हो लांजान? अब बीबूजान को लगने लगा कि लांजान निगेटिव तरीके से उसका पीछा कर रहा है। जैसा कि लांजान ने उसे फोर्सफुली किस किया, तो बीबूजान इन सब चीज़ों को क्या समझे। लांजान ने उसके चेहरे को देखा। अब भी तुम्हारी हिम्मत हो रही है मेरा पीछा करने की? तुम्हें क्या लगता है इन सब से तुम क्या हासिल कर लोगे लांजान? लांजान तो बस उसे देखता रह गया। उसकी आंखें, उसके लिप्स, उसके गाल, उसका चेहरा, उसका कद। सामने से हटो। बीबूजियान ने उसे सामने से हटाया, मतलब गुस्सा किया। उसे क्रॉस करके चला गया। अपनी कार का दरवाजा खोला, स्टार्ट किया और चला गया। हाँ, लांजान उसे जाता हुआ बस देखता रह गया। वो तो उससे माफी मांगने पहुंचा था कल रात के लिए। अब बीबूजियान को तकलीफ पहुंचाना लांजान की बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। इस जिंदगी में तो अब उसके आंसू तो नहीं अफोर्ड कर सकता। कुछ भी अफोर्ड कर सकता है, लेकिन बीबूजियान के आंसू नहीं। माफी मांगने के बजाय बंदा उसके सामने बोल न सका। वो लड़का यहाँ से रोज क्या लेता है? अब लांजान को उसकी जिंदगी में और ज्यादा घुसने की जरूरत हुई। ऑफ कोर्स वो उसे इतनी डीपली मोहब्बत करता है, वो उसे जानना चाहता है इस जन्म में भी, ताकि उसके करीब जा सके, बहुत करीब। डोनट्स की दुकान पर पहुंचकर उसने लेडी से सवाल पूछा जो डोनट्स बेच रहे थे। कौन सा लड़का? यहाँ तो बहुत सारे लड़के आते हैं। जो अभी गया? अभी बीबू सियान की बातें कर रहे हो? हाँ वही। वो यहाँ से कभी डोनट्स खरीदता है, कभी केक, कभी बिस्किट्स खरीदता है। ज्यादातर क्या खरीदता है? ज्यादातर केक। कौन सा केक? लांचान ने आगे का सवाल पूछा। ये वाला केक। उन्होंने आगे से फिंगर उठाई और चॉकलेट केक की तरफ इशारा किया। क्या वो यहाँ पर खाता भी है? बस कभी कभार। उसे पसंद है, ये मुझे कैसे पता होगा? और क्या खरीदता है? बता तो दिया। मेरा मतलब सबसे ज्यादा केक। उसके बाद क्या? उसके बाद डोनट्स। रोज? नहीं रोज नहीं, दूसरे दिन, तीसरे दिन, ऐसे रोज तो नहीं आते हैं। इसके बाद क्या मतलब? इसके बाद डोनट्स के बाद क्या खरीदता है? लांचान को एक एक चीज जाननी थी कि बीबू जान की पहली प्रायोरिटी क्या थी, एंड दूसरे पर अगर वो खरीदता था तो क्या खरीदता था, और सबसे कम कम चीजें वो क्या खरीदता था। इसके बाद अगर वो कुछ खरीदता था तो कभी कभार बिस्किट खरीद लिया करता था। किसके लिए? मुझे कैसे पता होगा किसके लिए? लांजान ने
उस लेडी की तरफ देखा। क्या वो आपसे बातें करता है? बस कभी कभार। जितनी देर में मैं चीजें पैक करती हूँ वो उतनी देर में बात करते हैं। क्या बातें करता है? लांजान ने आगे का सवाल पूछा। 1 मिनट। कहीं तुम साइको लवर टाइप के तो नहीं हो जो पीछा किया करते हैं और धीरे धीरे सारी चीजें पता करते हैं और एक दिन नुकसान पहुंचा देते हैं अपने ही लवर को? उस लेडी ने लांजान को देखते हुए कुछ सस्पिशियस सा अंदाजा लगाया। देखो, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस वालों को कॉल कर दूंगी, वरना वी बूजियान को ही बता दूंगी कि तुम उसका पीछा कर रहे हो। नहीं, मैं बस उसके बारे में जानना चाहता हूँ। मैं कोई साइको लवर नहीं हूँ। तो तुम कौन हो? लवर हूँ लेकिन साइको नहीं। लांजान ने प्लस वाली बातें हटा दी। मतलब साइको तो नहीं था। हाँ ठीक है ठीक है, वैसे तुम दोनों मेल खाते हो। ऐसी बात है क्या? लांजान ने ब्लश करते हुए कहा। और नहीं तो क्या, सारे डोनट्स पैक कर दीजिए। बात लेडी पूरी लाल लाल हो गई थी। असल में लांजान भी लाल लाल हो गया था। अब वो क्या करे, वो ब्लश कर रहा था तो उसने सोचा कि पूरा डोनट्स ही खरीद लेगा, लेडी खुश हो जाएगी क्योंकि लेडी ने उसे खुश किया। क्या सच में आप पूरा डोनट्स खरीदने वाले हैं? हाँ पैक कर दीजिए। लेकिन आप तो नहीं खाएंगे ना? मैं नहीं खाऊंगा, किसी को खिला दूंगा। सीन सिप कर वहां पहुंचा। लांजान ने कम से कम 5 बड़े बड़े थैले अपनी कार में रखे। बेचारा बेवजह का डोनट्स खरीदना पड़ा, बट ठीक था, किसी को खिला देगा। समझ में नहीं आता, तुम्हारा भाई तो मेरे पीछे पड़ गया। आज बेकरी की दुकान पे पहुंच गया था मेरे पीछे पीछे। मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि उसकी शिकायत न कर दूं। अगर हमारी फैमिली में मेल मिलाप नहीं होता तो मैं उसके बारे में शिकायत कर देता। लंच टाइम में भी वो जियान याओ के साथ बैठा हुआ था। वो याओ से लांजान के बारे में बोल रहा था कि लांजान बेकरी की दुकान पर आया था। देखो, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। कल रात को भी उसने अजीब सी हरकतें की। वांग जी ऐसा नहीं है, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। हालांकि जो उसने किया मैं उसे जस्टिफाई नहीं कर रहा। उसकी वजह से मैंने भी उसे बहुत डांट लगाई है। लेकिन मैं इस बारे में सोचूंगा। मैं इस बारे में उससे बात करूंगा। बात करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे कोई डरता नहीं हूँ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि वांग जी ऐसा ना करे। वे वुजियान या आपस में बात कर रहे थे। लांजान एक बहुत कोने में बैठा हुआ था। हालांकि वो वी वुजियान को देख तो पा रहा था लेकिन उसकी बातें नहीं सुन पा रहा था। क्या बात है, आज तुम अकेले बैठे हुए हो? किसी ने लांजान के कंधे पर हाथ रखा। ये था वे वुजियान का दोस्त निये। काफी सीरियस लड़का था। वैसे आजकल वो भी देख रहा है कि वी वुजियान की नजदीकियां या उससे ज्यादा बढ़ी हुई हैं। वो दोनों ज्यादा क्लोज दोस्त हो गए हैं। आज उसने लांजान को अकेले बैठे देखा तो खुद उधर चला गया क्योंकि वो खुद ही अकेला था। हाँ, आज तुम अपने भाई के साथ लंच नहीं कर रहे? नहीं, मैं बस अकेले बैठना चाहता था। ओ सॉरी अगर मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ तो। ऐसी कोई बात नहीं, तुम बैठ सकते हो। क्या बात है लांजान, तुम बहुत खोए से दिख रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। लांजान ने निये की तरफ देखते हुए जवाब दिया। बाय द वे तुम अकेले हो। मैं क्या करूँ, मेरा दोस्त तो अपने दोस्त के साथ बिजी है। निये ने पलट कर बेबूजान को देखा और याओ को देखा, फिर लांजान को देखते हुए कहा, 2 कॉफी देना। निये ने अगली बार लेडी से कॉफी के लिए कहा। लांजान ने निये का चेहरा देखा। वो तुम्हारा दोस्त था। जैसा कि लांजान भी वूजान के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता है, इसलिए वो उसे जानना चाहता है बहुत ज्यादा। और ये मौका उसे भी वूजान बिल्कुल भी नहीं दे रहा। इसलिए लांजान हर उस शख्स से भी वूजान के बारे में जानता और पूछता है जिससे वो जान सकता है। हाँ मतलब इतने भी क्लोज दोस्त नहीं है जितना या और वीबूजान है। कितने क्लोज है फिर? अगला सवाल लांजान ने कॉफी का पहला सिप लेते हुए पूछा। मेरा मतलब मैं उसे जानता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से नहीं। हम दोस्त हैं लेकिन वैसा तो नहीं। उसे क्या पसंद है, क्या तुम बता सकते हो? ये हंस पड़ा। लांजान, ये कैसा सवाल है? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम उसके लवर हो। मतलब मैं कैसे बता सकता हूँ कि उसे क्या पसंद है? किस में पूछ रहे हो? खाने में, पहनने में, घूमने में? मैं कैसे बता सकता हूँ? खाने में। लांजान ने अगला सवाल पूछा। भाई वो तो उसने कभी मुझे बताया नहीं। पहनने में? ये भी उसने कभी मुझे नहीं बताया। घूमने में? मुझे इसके बारे में भी पता नहीं है। कोई ऐसी चीज जो पता हो? हाँ मुझे पता है, बहुत दिलचस्प सी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। वो क्या है? लांजा ने कॉफी को अलमोस्ट आधा खत्म कर दिया था। उसके हाथ का वो धागा, क्या तुमने उसकी फिंगर को नोटिस किया? उसकी फिंगर में क्या है? उसकी फिंगर सूजी हुई है और ये आज से नहीं है, 6 महीने से वो एक धागा उस फिंगर में बांधता है। कभी खोल देता है, कभी बांधता है।
जिसकी वजह से उसकी फिंगर मोटी हो चुकी है। वैसे तो डॉक्टर ने उसे वार्निंग दी थी कि अगर वो धागे को कंटिन्यू बांधता रहेगा तो उसकी फिंगर उसके हाथ से अलग करनी पड़ेगी, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। आई डोंट नो ऐसा क्यों करता है। मैं जब भी उससे पूछता हूँ वो एक ही जवाब देता है, उसका ऑब्सेशन है उस धागे से। सीन शिफ्ट होकर 2 बजे के आसपास पहुंचा। वीवूजियान वॉशरूम में गया और उसके पीछे पीछे लांचान भी चला गया। वैसे तो उसको फॉलो तो नहीं कर रहा था, हाँ, लेकिन ये इत्तेफाक था। तुम यहाँ भी मेरा पीछा करते हुए आ गए। वीवूजियान ने जब लांचान को देखा तो फिर से सुनाना शुरू कर दिया। लांचान ने उसके चेहरे को देखा और दूसरी नजर उसकी फिंगर पे चली गई थी। बीइंग की फिंगर के बीच में सूजन आई हुई थी और बीच की फिंगर पूरी तरीके से सूजी हुई थी। इस फिंगर में क्या हुआ है? लांचान ने पहला सवाल यही पूछा। तुम इसके जिम्मेदार नहीं हो। भावें चढ़ाते हुए थोड़ा सा बेवजन गुस्सा होकर बोलता है। मेरा पीछा करना छोड़ दो लांचान, मेरी दिलचस्पी तुम्हारे में नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे कुछ चाहते हो। साफ साफ बता रहा हूँ कि मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता, क्योंकि मेरी दिलचस्पी और मेरा टाइप तुम नहीं हो। ये बोलकर बेवजन अपने हैंड को वॉश करने लगा। लांचान की नजर अभी भी उसके फिंगर पे थी। फिंगर में क्या हुआ है? उसने हर चीजों को छोड़कर अजीब वे में पूछा। लांचान, मैंने कहा ना, अगली बार अगर तुमने पूछा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं तो प्यार से पूछ रहा हूँ, लांचान ने चुप ही कहा। तो वीवूजियान ने उसकी तरफ देखा। ये लड़का प्यार से बोल रहा है, मतलब वो सब तो ठीक है। लांचान और वीवूजियान के बीच अब तक जितनी मुलाकातें हुई थी बहुत टेंस भरी थी, बहुत बहसबाजी वाली थी, क्योंकि लांचान अक्सर या उसे जेलिस हो जाता और उसका गुस्सा वीवूजियान पे उतारता, थोड़ा सा टॉक्सिक वे में बात करता। अभी उसने ये क्यों जाहिर किया कि मैं तो प्यार से बोल रहा हूँ? वीवूजियान उसकी तरफ देखा। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं ये सुनना नहीं चाहता। प्यार से बोलो या रूडली बोलो, मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। तो फिर बता दो, लांचान ने उसे देखते हुए कहा। तुम मुझसे बात क्यों बढ़ा रहे हो? मैं बस फिंगर के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरी फिंगर है, कटवा दूंगा आप, ठीक है? लांचान ने उसके चेहरे को देखा। तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो? तुमसे गुस्सा क्यों हो? मतलब तुम्हें क्या लगता है लांचान, तुम आकर मेरे साथ कुछ भी कर लोगे और मैं तुम्हारे ऊपर फूल बरसाऊंगा? तुम्हें लगता है कि तुम जो घटिया हरकत की है मैं तुमसे कभी बात करना भी चाहूंगा? मैं उसके लिए माफी मांग रहा हूँ ना। जैसे ही वीवूजियान वॉशरूम से बाहर निकलने वाला हुआ, लांचान की आवाज उसके कान में पहुंची। माफी? बीइंग ने उसकी तरफ देखा। तुम किसी को फोर्सफुली किस करो और फिर माफी मांगो, क्या ये जस्टिफाई है? क्या ये सही है? एक माफी सी चीज को जस्टिफाई किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसे जस्टिफाई मैं कर रहा हूँ। मैं बस अपनी गलती का एहसास कर चुका हूँ। हालांकि उसमें लांचान की गलती नहीं थी, जैसा कि वो पास्ट लाइफ की यादों से घिर गया था और सिचुएशन ऐसी थी कि वीवूजियान को होल्ड करते करते उसने उसे किस कर लिया। ये वो भावनाएं थी जो पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई थी, लेकिन वो वीवूजियान को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि वो इतना तो जानता है कि सारी चीजें बस लांचान ही समझ पा रहा है। आई एम रियली सॉरी, जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ। रियली? बीइंग ने उसके चेहरे को देखते हुए पूछा। मेरा यकीन करो। क्यों यकीन करूं? तुम्हें करना होगा, मुझे नहीं लगता। दोनों के बीच खामोशी हुई। मुझे मेरा पीछा करना बंद करो, ये बोलकर वीवूजियान वहां से चला गया और लांचान उस जगह खड़ा रह गया। अब वो कितना भी पेन महसूस करे, वो वीवूजियान को बयान नहीं कर सकता है। कुछ भी कहेगा तो वीवूजियान हंस पड़ेगा। कैसी फालतू की बातें मेरे सामने मत करो। जबकि वीवूजियान को लांचान के ऊपर एक पल के लिए भरोसा नहीं था। पीछे ही पड़ गया ये तो। वीवूजियान अपनी क्लास में बैठा हुआ काफी फ्रस्ट्रेट हो गया, काफी गुस्सा हो गया। ये लड़का तो पीछे ही पड़ गया। सीन शिफ्ट होकर म्यूजिक डिपार्टमेंट में पहुंचता है। 4 बजे कम से कम 40 मिनट का प्रैक्टिस होता है। अगेन वीवूजियान ने पियानो बजाना शुरू किया और अगेन लांचान ने उसे छिप कर देखा। इस बार वो वीवूजियान के सामने नहीं गया। वो इतना तो समझ गया था कि अगर वो वीवूजियान के सामने जाएगा तो विंग का दिमाग फिर जाएगा। सीन शिफ्ट होकर रात में पहुंचा। तुम्हें हुआ क्या है वांग जी? मैंने तुम्हारा आखिर क्या बिगाड़ा है? मैंने बस इतना ही कहा कि वीवूजियान का पीछा करना बंद करो। वो तुमसे बस परेशान है। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसा करके उसे इम्प्रेस कर सकते हो? और मैं आपसे कह रहा हूँ कि वीवूजियान से दूर रहना शुरू कर दीजिए। क्यों? याओ ने गुस्से में लांचान का चेहरा देखते हुए कहा। क्योंकि क्योंकि जो दिख रहा है वो सच नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा?
लानजान को अभी वीवूजान के हाथ के उस धागे के बारे में तो नहीं पता था, लेकिन उसे इतना जरूर पता था। ऑफ कोर्स वो दोनों सोलमेट हैं। आज नहीं तो कल उन्हें मिलना होगा, और नहीं मिलना होगा फिर भी न लानजान खुद किसी का होगा, न उसे वीवूजान को किसी का होने देगा। क्या मतलब है तुम्हारा वांग जी? तुम क्या कहना चाहते हो, जबकि तुम जानते हो कि मैं वीवूजान को पसंद करता हूँ? आपके पसंद करने न करने से नहीं होता है। एक बात जान लीजिए, वो बस मेरा है। बात जब लानजान ने अचानक से सडनली ये बात उसके सामने कही, याओ गुस्से में तमतमा गया। अभी वो लानजान के कमरे में आया था उसे समझाने के लिए, लेकिन मामला बहुत टेंस भरा हो गया। तुमने भी क्या कहा? मैंने ये कहा कि वो बस मेरा है। तुम होश में तो हो? एक थप्पड़ उसके चेहरे पर जा पड़ा। याओ उससे बड़ा था, लेकिन लानजान का टोन बदतमीजी भरा था। ऐसे कैसे वो ये बातें कह सकता है कि वो बस मेरा है? ये तो जबरदस्ती हुई, ये तो ऑब्सेशन हुआ। लानजान ने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया। एक बार और चाहो तो मार लो, मुझसे बड़े हो, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। बस वीवूजान से दूर रहना। मैं आइंदा उसके साथ तुम्हें ना देखूं। लानजान ने जब ये कहा, याओ को और ज्यादा गुस्सा आया। तुम वाहियात हो लानजान, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? आखिरकार तुम उसे चाहते क्या हो, जबकि वीवूजान तुम्हें पसंद नहीं करता? एक पल के लिए अगर वो तुम्हें पसंद करता तो मैं मान लेता कि जो तुम कह रहे हो वो सही है, और मैं उससे दूरियां बना लेता। वो तुम्हें पसंद नहीं करता है, इस सच्चाई को तुम मान क्यों नहीं लेते हो? नहीं मानूंगा, उसने याओ को देखते हुए कहा। मैं आइंदा उसके साथ तुम्हें ना देखूं। ये बोलकर वो कमरे से बाहर जाने लगा। वांग जी, तुम्हें हमारे सामने ये बात करनी होगी। क्या बात करनी होगी? सबके सामने कहना होगा जो तुमने मुझसे कहा है। किसके सामने बोलना है? सीन सिप्टिक और हॉल एरिया में पहुंचता है। वांग जी के अंकल लान कुरेन गुस्से में वांग जी को देख रहे थे। उसके भाई भी काफी हद तक गुस्सा थे। घर का कोई मेंबर ऐसा नहीं था जो उससे गुस्सा ना हो। जिस तरीके से उसने याओ से बातें कही थी, कोई भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो बस मेरा है, इसका क्या मतलब हुआ? एक पल के लिए अगर वीवूजियान उसके साथ रिलेशन में होता तो घर वाले इस बात को मान लेते। वीवूजियान उसे पसंद नहीं करता है, उल्टा उससे हेट करता है। इसलिए जिद वो बस मेरा है। इससे ज्यादा वाहियात बातें घर वालों ने कभी नहीं सुनी थी वांग जी के मुंह से। हर कोई उसे गुस्से में देख रहा था। वांग जी उस वक्त चुपचाप खड़ा हुआ था। वांग जी, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? गुस्से में लान कुरैन ने उसकी तरफ देखते हुए उसे सवाल पूछा। आखिरकार तुम वीवूजियान के बारे में ऐसा क्यों सोचते हो? वो तुम्हें पसंद नहीं करता। पहली बात तो तुम्हारी पसंद ऐसे निकली कि हमने सोचा नहीं था। और आज गलती से ये मत कह दीजिएगा कि सेम जेंडर में कुछ हो नहीं सकता। लान जान को वाकई में बहुत नफरत हुई थी। उसे अच्छी तरीके से याद है कि पास्ट लाइफ में क्या चीजें हुई थी। सेम जेंडर के होने की वजह से वीवूजन कभी उसे ये तक नहीं कह पाया कि वीवूजन उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। इस जन्म में और इस लाइफ में तो वो ये कभी बर्दाश्त नहीं करने वाला है। चलो ठीक है, नया एरा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। चलो ठीक है, मान लिया कि सेम जेंडर में सब कुछ एक्सेप्ट किया जा सकता है, लेकिन जबरदस्ती, तुमने उसे जबरदस्ती किस किया? अब तुम जबरदस्ती बातें कह रहे हो कि वो बस तुम्हारा है। तुम कहाँ तक इस बात को सही साबित कर रहे हो वांग जी? तुम्हें आखिर हुआ क्या है? तुम ऐसे तो नहीं थे। और मैं क्या बोलूं? क्या मेरी बातों पर कोई यकीन करेगा? वांग जी ने अपने अंकल को देखते हुए कहा। जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरा है, मेरा है, इस बात को मानिए। एक थप्पड़ उसके अंकल ने भी उसे मार दिया। तो तुम अब हम लोगों से बहसबाजी कर रहे हो सिर्फ इस बात से कि वो जान तुम्हारा है? तुम्हारी एक तरफा फीलिंग्स, यही ना? ऐसा कुछ नहीं है। वो तुम्हें पसंद नहीं करता है, आज नहीं करता है, कल करेगा। ओह वाओ, व्हाट ए इमेजिनेशन। अंकल को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। आज नहीं कर रहा, कल करेगा, मतलब फ्यूचर को सोचकर वो आज दावा कर रहा था कि वीवूजियान उसका है। वांग जी, तुमने ऑलरेडी हमारी इमेज बहुत ज्यादा खराब कर दी है। एक बात का ख्याल रहे, अगर तुमने वीवूजियान का पीछा किया तो उससे जबरदस्ती बात करने की कोशिश की, और या फिर कुछ ऐसा किया जिससे वीवूजियान हर्ट हुआ, तो मैं तुम्हें सीधा फॉरेन कंट्री भेजूंगा। तुम अच्छी तरीके से जानते हो, तुम्हारा पासपोर्ट मेरे पास है। एक बार भेजने के बाद मैं तुम्हें कभी वापस बुलाने वाला नहीं हूँ। ओह, लानजान ने अपने बड़े पापा को देखा, मतलब कि अंकल को देखा। मतलब आज के टाइम में भी ऐसी धमकियां चलती हैं क्या? खैर, यहाँ बात सबसे बड़ी ये थी कि वीवूजियान उससे बात नहीं करना चाहता था। ऑफकोर्स इस वक्त ये बात सबसे ज्यादा सच थी। घर वालों से बहस करने से वांग जी का कोई फायदा नहीं था।
लेकिन अगर वो वीबूजान से बात करेगा नहीं तो उसे कैसे पाएगा, उसे कैसे समझाएगा? उसके लिए ये भी तो बहुत मुश्किल था ना। सीन शिफ्ट होकर अगले दिन पे पहुंचता है। चेंग, मेरा दिमाग मत खराब करो। चेंग ड्राइविंग कर रहा था। वीबूजान को बार बार याओ को लेकर टीज कर रहा था कि तुम्हारी दिलचस्पी कब से लड़कों में हो गई। पहले तो तुम दोस्ती भी नहीं करते थे, अब तो तुम याओ से दिन भर लगे रहते हो, बातें करते हो। ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तुम्हें लगता है। क्यों? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? समझा दो। कार चलाते हुए चिंग सवाल करता है। बाय द वे, हम मॉल कितनी देर में पहुंचेंगे? वीवूजान को कुछ बुक्स खरीदनी थी। वो चिंग के साथ जा रहा था क्योंकि चिंग उसी रास्ते से ऑफिस जा रहा था। हाँ, कार चलाते हुए चिंग ने टाइम देखा। 30 मिनट में पहुंच जाएंगे। चलो बता दो। क्या? यही कि तुम जो समझाना चाहते हो। मैं नहीं समझा सकता। ओह, क्या नहीं समझा सकते? याओ ने उसके चेहरे को देखा, मतलब कि जियान चिंग ने उसके चेहरे को देखा। चिंग जैसा दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है। याओ मेरा अच्छा दोस्त है, लेकिन 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 क्या? लेकिन वो चीजें मुझे महसूस नहीं हो रही जो मैं महसूस करना चाहता हूँ। क्या? तुम नहीं मानोगे, वीबूजिया ने बाहर की तरफ देखते हुए कहा। भाई कुछ बोलोगे, आगे मुंह फाड़ोगे तब तो मैं मानूंगा। कुछ भी नहीं। वीबूजिया ने उसे जला भुना दिया था। मन कर रहा था कि धक्का दे दे, उसका भाई नहीं होता तब तक उसने धक्का दे दिया था। वीबूजिया, मेरा दिमाग मत खराब करो। मैं इतना अकल से पैदल नहीं हूँ कि तुम समझाने की कोशिश करोगे मैं समझूंगा नहीं। मेरे भाई, एटलीस्ट तुम मुझसे कह सकते हो। वीबूजियान ने जियान चिंग की तरफ देखा। कभी कभार लगता है हम बस अच्छे दोस्त ही हो सकते हैं। तुम उसे पसंद करते हो? नहीं नहीं चिंग, ऐसा नहीं है। वीबूजियान ने तुरंत एक्सप्लेन किया। मैं कैसे बताऊं, कुछ मेरे अंदर है। मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो कुछ महसूस करना चाहता है, और जो मैं महसूस करना चाहता हूँ याओ से, मुझे वो चीजें महसूस नहीं हो रही हैं। क्या? तुरंत कार पे ब्रेक लग गई थी। देखा देखा, मैंने कहा था ना, तुम मेरी बातों का यकीन नहीं करोगे। भाई सुबह सुबह भांग पी ली है क्या? जैसा कि बीबूजा ने उम्मीद की थी, चिंग रिएक्ट करेगा, और ऐसा ही गंदा वाला रिएक्ट करेगा। भाई ये क्या तूने बताया? मेरा मतलब तुम्हारे अंदर कुछ है, और वो चीजें तुम महसूस करना चाहते हो। जो तुम्हारे अंदर है, जो तुम महसूस करना चाहते हो, वो याव से महसूस नहीं हो रहा। तुम ये कहना चाह रहे हो? वेल, मैं यही कहना चाह रहा था। What the fuck? जियान चिंग के मुंह से गालियां निकल गई। बस कर दे भाई, अब समझ में आ गया है। कार फिर से स्टार्ट हो गई। ना ही बोलो तो अच्छा है, तुम बोलोगे तो भी मुझे समझ में नहीं आएगा। देखा, मैंने कहा था ना, तुम नहीं समझोगे। बकवास बातें बंद करो। जियान चिंग ने वीवूजियान को उल्टा डांट दिया। वीवूजियान ने बाहर की तरफ देखा। अब वो क्या करे, वो कैसे समझाए? वो समझा भी तो नहीं पा रहा। बस इतना बता दो, तुम उसे पसंद करते हो या नहीं? वो बुरा नहीं है चिंग, तुम समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं इसे नहीं बता सकता कि मैं उसे पसंद करता हूँ या नहीं। फिर फिर तुम कैसे बताओगे? चिंग, जब तक मैं वो चीजें महसूस नहीं करता, मैं किसी को पसंद नहीं कर सकता हूँ, नो मैटर व्हाट। भाई तो तुम्हारी वो चीजें हैं क्या? आखिर मुझे भी बता दो। आखिर कौन सी चीज तुम महसूस करना चाहते हो जो तुम्हें महसूस नहीं हो रही है? फिलहाल मैं किसी को पसंद करता हूँ या नहीं, मैं कहने के जोन में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। देखो, जिस तरह तुम्हारी नजदीकियां उससे बढ़ रही हैं, घर वालों को तो यही लगता है कि तुम उसे पसंद करते हो। जैसा कि तुम्हारी लाइफ जैसे हार रही है, घर वाले तो इस प्लान में हैं कि आओ के साथ तुम्हारी शादी करवा देंगे। मैं उसके लिए रेडी नहीं हूँ। अभी नहीं हो, फ्यूचर में तो हो जाओगे। एक दूसरे को जानो, समझो, डेट पे जाओ। मुझे तो लगता है तुम लोगों को डेट करना चाहिए। तुम बोलो तो मैं उसे, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चिंग को बीच में वीवूजियान ने रोक दिया। देखो चिंग, मैं खुद श्योर नहीं हूँ। डेट के बारे में सोचना भी मेरे लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है। आई डोंट नो कि मुझे क्या चाहिए, बट स्टिल मैं वो चीजें नहीं पा पाया हूँ जो मुझे या उसे चाहिए। भाई कौन सी गुट्टी लेगा या उसे, तो इतना तो बता दे। जियान चिंग ने उसे टीज कर लिया। सीन शिफ्ट होकर बुक्स के उस कॉर्नर पे पहुंचा जहाँ वीवूजन कुछ किताबें लेने पहुंचा था, और चिंग को कुछ घड़ी लेनी थी, मतलब अपने लिए। तो घड़ी के कॉर्नर में गया। जैसे चिंग देख रहा था, उसकी पीठ किसी की पीठ से टकरा गई। ओह, आई एम रियली सॉरी, मुड़ते हुए जियान चिंग ने कहा। लेकिन जब उसने उसका चेहरा देखा जिससे वो टकराया था, जियान चिंग की सुलग गई थी ऊपर से नीचे तक। तुम? सामने लानजान खड़ा था जो वॉच लेने आया था। उसने जियान चिंग की तरफ देखा। जब जियान चिंग ने गुस्से में उससे कहा कि तुम,
हाँ मैं लानजान, जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि यहाँ पर क्या मसला है। यहाँ तक जियान चिंग को ये पता है कि जिस लड़के ने मदद की है वी वूजान की, वो लानजान है, बट उसे अभी कंफ्यूजन है। उसे ये नहीं पता है कि वो पहले दिन गलतफहमी का शिकार हुआ, लेकिन वी वूजान बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो गया। जिस धागे को उसे लानजान का समझना चाहिए वो याओ का समझ गया है। अब यहाँ पर जियान चिंग को तो नहीं पता है कि वी वूजान के पास कुछ धागा है। लानजान ने अपनी मिस्टेक को तब सुधार ली थी जब पार्टी वाले दिन लानजान सब बोल रहे थे। तब जियान चिंग को इस बात का एहसास हो गया था कि हॉस्पिटल में उसे मिस्टेक हुआ था। शायद उस वक्त याओ भी वहाँ मौजूद था, बट उसने इस बात को वीवूजान के सामने एक्सप्लेन नहीं किया। जरूरत भी नहीं थी। ऑफ कोर्स ना वीवूजान उससे पूछा था। तो यहाँ पर याओ को, मतलब जियान चिंग को अब ये कंफर्म है कि वीवूजान की मदद करने वाला लानजान ही है। लेकिन लानजान बहुत ज्यादा रूड है, इसलिए जियान चिंग और उसके बीच हमेशा इस तरह की बहसबाजी हो रही थी। लानजान ने उसके चेहरे को देखा। तुम्हारा मनहूस चेहरा सुबह सुबह मेरे सामने क्यों आ गया? ये चिंग पीछे की तरफ मुड़ा। क्या वेइंग भी साथ में आया है? जैसे उसने ये बात कही, जियान चिंग के कदम वहीं पर रुक गए थे। गुस्से में उसने लानजान को देखा। उसे वेइंग बोलने की जरूरत नहीं है, ये बस मेरी माँ बोला करती हैं, और तुम उसे बस वीवूजान बुलाओ। बाय द वे, तुम्हारा वीवूजान से क्या काम है? तुमने उसके साथ जो किया, क्या वो काफी नहीं था? मैं तो प्यार से पूछ रहा हूँ। व्हाट? अब जियान चिंग ने गुस्से में लानजान की तरफ देखा। वीवूजान के सामने उसने कहा तो कहा, चिंग के सामने कहने की क्या जरूरत थी कि मैं तो प्यार से पूछ रहा हूँ। तुम्हारा प्यार मुझे नहीं चाहिए, मैं तुम्हें प्यार नहीं कर रहा हूँ। जो भी है वटेवर, मुझसे प्यार से भी मत बोलो। मैं प्यार के अलावा किसी और चीज से बोल भी नहीं सकता। लानजान ने उसे देखते हुए कहा। क्यों, ऐसा क्या हो गया जो तुम प्यार के अलावा कोई वर्ड यूज नहीं कर सकते? गुस्से में जियान चिंग ने उससे सवाल किया। क्योंकि मुझे प्यार हुआ है, लानजान ने उसे देखते हुए कहा। तब बेचारा सुबह से गाली पे गाली दिए जा रहा था। एक उसका अपना सगा भाई था जिसे ये समझ में नहीं आ रहा था उसके अंदर कौन सी चीजें और उसे याओ में क्या चाहिए। दूसरा उल्टे दिमाग का लानजान है जो उसे और ज्यादा पका रहा है। देखो वांग जी, तुम दुनिया में जाकर कहीं भी लव करो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। बस मेरे घराने से और मेरे भाई से दूर रहो। प्यार ही तुम्हारे भाई से हुआ है। वांग जी ने जब ये कहा, सच में इस जगह जियान चिंग का मन हुआ था कि वांग जी का खोपड़ी फिर से दीवार में लड़ा दे। देखो लानजान, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुमने मेरे भाई की मदद की, तुमने उसकी जान बचाई, मैं इसके लिए एहसानमंद हूँ। मैंने कई बार इसके लिए थैंक्स बोल दिया है पर्सनली। उस दिन पार्टी में तुमने जो कुछ किया, मैंने उस वक्त तुम्हें कुछ नहीं कहा। ये सोचकर तुम्हें माफ कर दिया कि तुमने उसकी जान बचाई है। एक बार हम भी तुम्हें छोड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कहोगे। मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। सच है, इसका मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती से किया जाए। प्यार कोई जबरदस्ती की चीज नहीं है। वो तुम्हें पसंद नहीं करता है। मैं तो बस उसके बारे में जानना चाह रहा था। कोई जरूरत नहीं है जानने की। अगर भी वो जान तुम्हें नहीं चाहता तो मैं उसके बारे में तुम्हें कुछ बता भी नहीं सकता। आजकल के बच्चे, ये बोलकर जियान चिंग मुड़ा। मैं बच्चा नहीं हूँ, लानजान ने पीछे से कहा। पता है कितनी अकल है तुम्हारे में। लानजान उसका चेहरा देखने लगा। खैर कोई बात नहीं, लानजान ने बस इतना कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? छोड़ रहा हूँ क्योंकि उसके भाई हो, वरना तुम क्या कर लेते? जियान चिंग की आवाज थोड़ी तेज हो गई। वीवूजियान जो कि पीछे के कॉर्नर में था, सो दैट वो जल्दी से वीवूजियान जियान चिंग के पास आया। चिंग क्या हुआ? पीछे से उसने चिंग के कंधे पर हाथ रखा। वीवूजान की नजर लानजान पे चली गई और लानजान की नजर वीवूजान पे चली गई। इसने तुम्हें कुछ कहा क्या? वीवूजान ने सवाल पूछा। जाने दो, जियान चिंग ने वीवूजान का हाथ पकड़ते हुए कहा। मुझे बताओ अगर उसने तुम्हें कुछ कहा है तो, और अगर मेरे बारे में कहा है तो भी बताओ। उसने कहा है कि वो तुमसे प्यार करता है। क्या? वीवूजान ने जियान चिंग की तरफ देखा। इवन लानजान भी थोड़ा सॉफ्ट हुआ। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि उसकी बातें चिंग इस तरह सामने कह देगा। कुछ बातें रखने का तरीका होता है। लानजान को लगा था कि वो जियान चिंग को समझा सकता है, लेकिन वो गलत था। वो यहाँ पर किसी को नहीं समझा सकता। वो भूल कैसे गया? जब वो अपने पर्सन को नहीं समझा सकता तो उसके भाई को कैसे समझाएगा? तुम्हारा क्या मसला है लानजान? प्यार ऐसे नहीं होता है। लानजान उसका चेहरा देखने लगा। और हाँ, जबरदस्ती तो बिल्कुल भी नहीं होता है। मुझे माफ कर दो उस चीज के लिए। लानजान ने इस वक्त जियान चिंग का चेहरा नहीं देखा। वो वी वूजान के सामने उस बात के लिए माफी मांगना चाहता है। वो अब उसे रुलाना नहीं चाहता या हर्ट करना नहीं चाहता।
वो बस एक मिस्टेक, मेरा मतलब गलती से हुआ था। ठीक है, माफ़ किया, लेकिन प्यार नहीं है मुझे तुमसे और ना मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और ये मत सोचना कि हमारे बीच दोस्ती भी हो पाएगी। देखो लांजान, मैं रूड नहीं हूँ, ये मत समझो कि मैं रूड हूँ। बस इतनी सी बात है, मैं मैं इतनी आसानी से किसी से मिलजुल नहीं सकता हूँ, जब तक कि मेरा दिल ना करेगा। अब तुम मेरा पीछा करोगे तो मुझे फ्रस्ट्रेशन होगी, फिर मैं रूड हो जाऊँगा, तब तुम कहोगे कि मैं रूड हो गया। मैं सच में तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझसे दूर रहो प्लीज़, मेरे मेंटल पीस के लिए, मेरे सुकून के लिए। लांजान उसका चेहरा देखता रह गया। अब जब वीवूजान ने ये कह दिया था, मुझसे दूर रहो, मेरे मेंटल पीस के लिए, मेरे सुकून के लिए, अब लांजान क्या कह सकता था। दोस्ती की बातें वीवूजान ने पहले ही सफाई दे दी, तो यहाँ पर दोस्ती भी वो कह नहीं सकता था। ठीक है, लांजान ने बस इतना जवाब दिया। वेंग ने उसकी आंखों को देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। जियानचिंग मुड़ गया था, चलो यहाँ से। उसके बाद वीवूजान भी मुड़ा। कॉर्नर से वो बाहर निकल रहा था, यानी घड़ी की कॉर्नर से वो दूसरी तरफ जा रहा था कि एक बार वीवूजान ने फिर से मुड़कर उसे देख लिया, न जाने क्यों। वीवूजान के दिल में आवाज आई, उसे मुड़कर देख लो, उसे मुड़कर देख लो। और वीवूजान ने उसे देख लिया। इस वक्त उसने लांजान की आंखों को साफ साफ देख लिया था, उसकी दोनों आंखों में आंसू थे। चिंग, हाँ बोलो। वो लोग लिफ्ट से नीचे आ रहे थे जब वीवूजान काफी सोचते हुए चिंग से एक सवाल करता है। क्या हुआ? वो रो रहा था क्या? हाँ। चिंग कंफ्यूजन में आ गया। कौन? लांजान। क्यों? मुझे नहीं पता। तो तुम पूछ क्यों रहे हो? मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे। अब तुमने उसकी आंखों में आंसू भी देख लिए? चिंग, मेरा यकीन करो, वो शायद रो रहा था। भला वो रोएगा क्यों? वो कोई बच्चा थोड़ी ना है कि तुमने उसे रिजेक्ट किया तो जाकर रोएगा। वो रिजेक्शन के आंसू नहीं थे। फिर? तुम नहीं समझोगे। वीवूजान को फिर से गुस्सा आया कि चिंग तो उसकी बातें समझता ही नहीं है। भाई मुझे समझना भी नहीं है, अपनी बातें अपने पास रखो। वांग जी कोई बच्चा नहीं है, वांग जी उस घर का सबसे रूड बच्चा है, तुम्हें पता होना चाहिए। लान फैमिली में सबसे ज्यादा घमंड उसी में भरा हुआ है। भला वो क्यों रोएगा? वो दूसरों को नहीं रुलाएगा तो खुद क्यों रोएगा? भले ही तुम कुछ भी कहो चिंग, वो रो रहा था। ये बात वी बुजियान ने अपने मन में कही। रो नहीं रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे, उसके चेहरे पर एक उदासी दिखी थी। वो शायद हर्ट हुआ था, लेकिन मैं उसे कोई गलत होप नहीं दे सकता, जबकि मैं जानता हूँ कि मेरी दिलचस्पी उसमें नहीं है। मैं कैसे उसे भूल सकता हूँ कि हाँ, मेरे साथ वक्त गुजारो। वैसे भी मुझे पता है एक तरफा मोहब्बत बहुत तकलीफ देती है। लेकिन उसे रोने की जरूरत नहीं थी। पूरे रास्ते भर भी वूजान इस बारे में सोचता रहा कि उसकी आंखों में आंसू क्यों आए। सिर्फ ये कहने पर कि वूजान उसे दूर रहने के लिए कहा, तो क्या वो वूजान के पीछे नहीं आएगा? क्या वो उसका पीछा नहीं करेगा? क्या वो अब उससे बात करने की कोशिश नहीं करेगा? सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा जहां वूजान अपने फैमिली के साथ 2 महीने की ट्रिप पे चला गया था। 2 महीने बाद जब वो वापस आया, इन 2 महीनों में उसने याओ से कॉन्टेक्ट बराबर रखा। सब कुछ अच्छा गया, सब कुछ बेहतर गया। 2 महीने की लीव उसने अपने कॉलेज में डाला हुआ था और उसने बाकी क्लासेस ऑनलाइन कंप्लीट की हुई थी। असल में उसकी मम्मा का बिजनेस का कुछ सिलसिला था और इसी दौरान उनका ट्रिप भी बन गया। सो दैट सब लोग इन सब चक्कर में चले गए थे। 2 महीने बाद वीवूजान जब कॉलेज पहुंचा, सब कुछ वैसा ही था, कुछ बदला नहीं था। याओ ने उसे गुड मॉर्निंग सबसे पहले आकर कहा और फ्लावर दिया। गुड मॉर्निंग। वैसे 2 महीने बाद आकर कैसा लग रहा है? वो दोनों अपनी क्लास की तरफ जाने लगे, आपस में बात करते हुए। मुझे तो नॉर्मल लग रहा है, वीवूजान ने कंधे उचकाए। क्या बात है, तुम्हारी फिंगर अभी भी वैसे ही है, तुमने इस धागे को अभी तक नहीं छोड़ा है। वीवूजान ने अभी भी धागा लपेटा हुआ था, मतलब मिडिल फिंगर में नहीं, निकाल दिया था 2 दिन बाद फिर से लगा लिया, इसलिए ऐसा है। आखिर इस धागे को तुम्हें इतना इस धागे से प्यार क्यों है? वो मैं नहीं जानता, वीवूजान ने कंधे उचकाए। अगर ये धागा इसका होता तो ये ऐसा सवाल क्यों पूछता? लेकिन ये भी हो सकता है कि उसे धागा पहचान में ना आया हो, मतलब एक नॉर्मल धागा ही तो है, कौन पहचान रखता है? बहुत लोगों के पास ऐसे धागे होंगे, शायद इसलिए उसे अपने धागे की पहचान ना हो।
या जिस तरह धाकी के बारे में वीवूजान से पूछता था, ये बात तो तय थी, वीवूजान यही समझ रहा था कि या उस धागे के बारे में पहचान नहीं पा रहा है। लेकिन एक सवाल और भी आ रहा था, अगर उसका धागा है तो पहचान क्यों नहीं पा रहा? फिर ये भी बात है कि एक नॉर्मल सा धागा बहुत लोगों के पास होता है, माना कि वो याओ का है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वीवूजान भी तो धागा ले सकता है। मे बी याओ इसलिए रिएक्ट न करता हो। ये बातें सोचकर वीवूजान ने उससे अगला सवाल कुछ नहीं किया। तुम मेरे क्लास में आ जाओ, अभी तक तुम्हारी क्लास नहीं चल रही है, मैं तुम्हें अपना प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। सच में? क्या तुम्हारा प्रोजेक्ट पूरा हो गया? हाँ, मेरे पास फाइल रखी हुई है, मैं तुम्हें फाइल दिखा सकता हूँ। याओ और वीवूजान आपस में बात करते हुए जैसे ही क्लास के अंदर इंटर हुए, वेइंग की नज़र लानजान पे चली गई थी, जो चुपचाप पीछे बैठा हुआ था। और वो बस बैठा ही हुआ था, न वो किसी से बात कर रहा था, न वो किसी से कुछ कह रहा था। लानजान की नज़र भी सबसे पहले वीवूजान पे गई। वो वीवूजान को देख रहा था, बिल्कुल सेम वे में जैसे वो पहले घुरा करता था। मैंने तो सोचा था बदल गया होगा, वीवूजान ने मन में सोचा, क्योंकि ऑफकोर्स लानजान उसे बस ऑलमोस्ट घूरते हुए ही देख रहा था। लेकिन जैसे ही वीवूजान याओ के सीट पर पहुंचा, उससे 2 सीट पीछे ही लानजान बैठा हुआ था अपने चेयर पे। लानजान उठ खड़ा हुआ, उसने बस अपनी फाइल को उठाया और वीवूजान को क्रॉस करके उस कमरे से बाहर आ गया। इस बार वीवूजान पलट कर उसे देखने पर मजबूर हो गया। इसे क्या हुआ है? उसे लगा कि लानजान मुड़कर देखेगा, बट इस वक्त लानजान ने मुड़कर उसे नहीं देखा। मुझे लगा था 2 महीने बाद देखकर कुछ तो रिएक्ट करेगा, ये तो बिल्कुल भी रिएक्ट करना भूल गया। खैर, 1 घंटे तक याओ और वीवूजान के बीच बातें हुई। सीन शिफ्ट होकर लंच टाइम में पहुंचा, जिसके बाद से वीवूजान ने कॉलेज में लानजान को नहीं देखा। हाँ, हो सकता है कि आज वो चला गया हो। सीन शिफ्ट होकर अगले दिन पे पहुंचा। वीवूजान ने आज कॉफी टाइम कैंटीन में लानजान को देखा था, जो निये से बातें कर रहा था, बस खामोश सा, चुपचाप सा। लेकिन उसने वीवूजान को ना तो घूरा, ना देखा, ना उस तरीके से उसका पीछा किया। चलो ठीक है, उस दिन लंच करते हुए वीवूजान याओ को बताता है कि लानजान पहले से बहुत ज़्यादा बदल गया है। अच्छा ही हुआ, क्योंकि ऑफ कोर्स वीवूजान के दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। ऐसे में लानजान को बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकता है। खैर, चीज़ें उस तरह चलती रही। उस दिन इवनिंग में भी वापस आते हुए वीवूजान ने नोटिस किया कि लानजान बहुत खामोश सा है। पहले भी लानजान हंसता मुस्कुराता नहीं था, और जैसा वीवूजान के कोई दोस्त नहीं थे, उसके भी कोई दोस्त नहीं थे। वो अक्सर बस अपने भाई के साथ ही क्लास में आता जाता और खाता पीता था। मतलब कैंटीन वगैरह में वो अक्सर याओ के साथ नजर आता था। लेकिन जब से याओ वीवूजान के साथ में, लानजान अक्सर अकेले ही दिखता है, और अब तो पहले से ज़्यादा खामोश है। वीवूजान ने कार को निकालते हुए उसकी नज़र लानजान के ऊपर चली गई थी, बट लानजान ने कोई रिएक्ट नहीं किया, जैसे कि शायद वीवूजान वहां पर था बट उसके लिए नहीं था, ऐसा वीवूजान को लगा। चलो अच्छी बात है, इसने सब चीज़ों से खुद को संभाल लिया। अपने कार को लानजान की कार से क्रॉस करते हुए वीवूजान ने मन मन में बस एक ही सवाल पूछा। उसकी कार को जाता हुआ देख लानजान बस एक ही बात सोचता है, तुम्हें सुकून चाहिए था, मैंने वो तुम्हें दिया। तुम्हें प्यार करना छोड़ना ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मैं होने भी नहीं दूंगा। चिंग, तुम यकीन नहीं करोगे, वो इतना ज़्यादा बदल गया है। पूरे 1 हफ्ते वीवूजान ने नोटिस किया कि लानजान ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा बदल गया है। पूरे 1 हफ्ते बाद जब संडे आया तो उस दिन फैमिली गैदरिंग में यानी सब आपस में बैठे हुए थे। जैसा कि वीवूजान के घर पे संडे बहुत अच्छे से सब लोग एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। वीवूजान चिंग से एक्साइटेड होकर ये बातें बता रहा था। बस भी करो वीवूजान, आधे घंटे से लानजान 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 करे निकल रहे हो। समझ लिया, सुन लिया, उसे बदलना ही था। तुमने उसके मुंह पर इतनी बुरी तरीके से मना किया था। इंसान होगा तो बदल ही जाएगा, इतनी तो शर्म उसमें भी बाकी थी। अब बार बार उसी को लेकर मुझे मत परेशान करो। सुबह से तुम 50 बार यही बता चुके हो कि लानजान बदल गया है। भाई बदल गया तो मैं क्या करूं? अब मैं इसमें कुछ कर भी नहीं सकता। क्या? 50 बार कहाँ बताया? बेइंग तुम सुबह से बस उसके बारे में बातें कर रहे हो। ऐसा है क्या? वीवूजियान ने चिंग से सवाल पूछा। और नहीं तो कैसा है? मुझे भी फ्रस्ट्रेशन हो रही है। खैर, वीवूजियान को उस दिन लगा कि हाँ, उसने लानजान के बारे में बहुत ज़्यादा बातें कर ली हैं। सीन शिफ्ट होकर पूरे 6 महीने बाद पहुंचा। इन 6 महीने में वीवूजियान ने पढ़ाई पर काफ़ी हद तक ध्यान दिया, जैसा कि वो अक्सर टॉपर रहा था। और वैसे भी वो बस कुछ चीज़ों की तलाश में था।
अदरवाइज वो इसके बाद बिजनेस ही करने वाला है। हालांकि उसने पढ़ाई में बहुत ध्यान दिया। इन 6 महीनों में उसने लांजान को रेयर ही नोटिस किया होगा। कभी आमना सामना हुआ तब भी लांजान ने कभी उसे घूरा नहीं, न उससे कोई बात की। लांजान ने उसका पीछा करना भी शायद छोड़ दिया। विभूजान अपने आसपास लांजान को तो नहीं देखता था। हाँ, कभी कभार वो इस बारे में सोचता था, लेकिन उसके दिल में वैसी कोई फीलिंग्स नहीं थी, सो दैट उसने उतना नोटिस नहीं किया। विभूजान के एग्जाम भी आ गए थे। इस दौरान याओ के एग्जाम पहले हो चुके थे। याओ अपने घर फॉरेन कंट्री लौट चुका था। हम जानते हैं कि याओ लांजान का सगा भाई नहीं है। उसके पेरेंट्स फॉरेन कंट्री में रहते थे। एग्जाम के बाद उसने विभूजान से कहा था 2 महीने के लिए फॉरेन कंट्री जाएगा। इसके बाद जैसे ही कॉलेज ओपन होंगे वो फिर से वापस आ जाएगा। हालांकि विभूजान को भी काफ़ी काम था, काफ़ी प्लान थे, और जो चीज़ें वो याओ के अंदर तलाश करने की कोशिश कर रहा था। अब तक विभूजान को ऐसा कोई एहसास नहीं हुआ था। विभूजान के भी एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे और इसके बाद उसने खुद को क्रिएटिविटी में जोड़ लिया, मतलब कुछ एनजीओ के साथ जोड़ लिया। फादर के साथ काम करने जाता, मम्मा की बिजनेस को संभालता। 2 महीने तक उसने भी खुद को बहुत ज़्यादा व्यस्त रखा। जैसे ही कॉलेज दोबारा ओपन हुआ, चीज़ें उसकी ज़िंदगी में फिर से सेम वे में चलने लगी। नीये उसे बताता है कि इस बार कॉलेज में काफ़ी स्टूडेंट ने अप्लाई किया है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर म्यूज़िक को लेकर अप्लाई किया है। हालांकि विभूजान पियानो बहुत अच्छा बजाता था, बट उसकी दिलचस्पी इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी कंपटीशन में नहीं थी। नीये, हाँ बोलो। पूरे 2 महीने हो गए कॉलेज ओपन हुए। हाँ तो उस दिन विभूजान कैंटीन में बैठा हुआ नीये से कुछ सवाल कर रहा था। मेरा मतलब याओ तो अभी नहीं आया है, उसकी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन लांजान, क्या तुमने नहीं सुना? किस बारे में? लांजान ने ट्रांसफर करवा लिया है। क्या? कहाँ पर? क्यों? मुझे कैसे पता होगा कि लांजान ने कहाँ ट्रांसफर कराया है? वैसे भी लांजान का यहाँ रहना न रहना बराबर ही था। क्यों? ना तो उसके कोई दोस्त थे, ना वो दोस्ती करना चाहता था। मैंने तो उससे एक बार कहा था, भाई मेरे दोस्त ने तो पाला पलट लिया। वो तो अब याओ का दोस्त हो गया है, तो लांजान तुम मुझसे दोस्ती कर लो। उसने कहा मैं दोस्ती नहीं कर सकता। विभूजान बब्बा के हाथ पड़ा। भाई इतना मुंह पे मना कौन करता है? विभूजान ने नी के सामने कहा, वैसे लांजान ने मुझे बताया था कि तुमने तो उसके मुंह पर इससे ज्यादा बुरी तरीके से मना किया था। विभूजान की हंसी एकदम से रुक गई और एक ही पल में उसे याद आया कि उसने लांजान से क्या कहा था। मेरा सुकून अगर चाहते हो तो मुझसे दूर रहो। अगर तुम चाहते हो कि मैं सुकून में रहूं तो मुझसे दूर रहो, मेरे मेंटल पीस के लिए, मेरे सुकून के लिए। और उस दिन से लेकर लांजान ने आज तक विभूजान से कुछ भी नहीं कहा है। सिंस जब तक रात में पहुंचा, विभूजान इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा था। वो अपने मिडिल फिंगर में उस धागे को बांध रहा था, खोल रहा था। दिमाग में बस एक ही सवाल कर रहा था कि क्या उसने ट्रांसफ़र मेरी वजह से कराया है? मतलब ये करने की ज़रूरत नहीं थी। क्या उसकी वजह मैं हूँ? उसके दिमाग में बस यही सब चलता रहा। पूरी रात भर वो इस बारे में सोच सोच कर सो ना पाया। अगली सुबह वो उठ गया। चेंग कॉलेज जाते हुए आज वो चेंग के साथ गया था। उसने चेंग से कुछ पूछा। हाँ बोलो, क्या लान फैमिली में तुम्हारा आना जाना है? हाँ ऑफ कोर्स है, हमारे बीच काफ़ी अच्छी बातें होती हैं। मेरा मतलब क्या, तुमने लांचन को देखा? रुकते रुकते बेबूजिया ने सवाल किया। चेंग ने उसके चेहरे को देखा। 6 से 7 महीने बीत चुके थे, बल्कि 8 महीने। आज भी बूजियान को सडनली लांचन की याद आई। क्यों? उसने अपना ट्रांसफ़र करा लिया है। तो चेंग तुम समझो मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या तुमने उसे देखा है उसके घर पे? वेल मैं उसके घर पे 3 महीने पहले गया था, एक बिजनेस डील की वजह से। मुझे जेबुजुन से थोड़ी बात करनी थी, बट मैंने लांचन को नहीं देखा। कहीं ऐसा तो नहीं उसने चाय नहीं छोड़ दिया हो? तो तुम्हें क्यों टेंशन हो रही है? मैं बस जानना चाहता हूँ। अगर इसकी वजह मैं हूँ तो बुरा है ना? तो जाकर उससे शादी कर लो, वो मतलब नहीं है मेरा। बेबूजान, तुम आखिर चाहते क्या हो? जब वो तुम्हारे आगे पीछे रहता है तब भी तुम्हें बुरा लगता है, अब जब वो तुम्हें छोड़ चुका है तब भी तुम्हें बुरा ही लग रहा है। मुझे बुरा उसकी वजह से नहीं लग रहा है चेंग, मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। हाँ तो छोड़ो ना, हटाओ, उसके पीछे क्यों पड़े हुए हो? मुझे उसके बारे में जानना है तो जाकर पता कर लो ना। चेंग देखो, मैं नहीं पता कर सकता। तुम क्या चाहते हो? तुम पूछो ना जेबुजन से कॉल करके। मैं ही नहीं कर सकता। तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? तुम्हें क्यों पड़ी है बेबूसियान? चेंग संभाल के।
बहस करते करते चिंग का पूरा ध्यान वी बुजियान पे हो गया और कार डिसबैलेंस हो गई। अच्छा हुआ वी बुजियान ने उसे याद दिलाया, वरना एक्सीडेंट हो जाता। ठीक है, मैं पता करता हूँ। सिंसिप ठक्कर वहां पहुंचा जहाँ वी बुजियान चिंग के साथ उसके ऑफिस में पहुंचा। उसके केबिन में पहुंचकर वी बुजियान बैठा था। चिंग ने काम करने के बाद 12 बजे के आसपास जे बुजुन के पास कॉल किया। पहले तो उसने बिजनेस की बातें की और फिर जाकर उसने पूछा, वैसे लांचन कैसा है और आजकल वो कहाँ पर है? बात ही बात में चिंग ने सवाल किया। विभूजियान ने फोन के ऊपर अपना कान लगा लिया। अलमोस्ट विभूजियान उसके पास ही खड़ा हुआ था। इसके बाद से विभूजियान ने जियान चिंग को देखा, जियान चिंग ने विभूजियान को देखा। जेबुजू ने जो बातें कही वो विभूजियान के लिए बहुत शॉकिंग थे। वो एकदम से हैरान हुआ। उसके कदम 2 कदम मतलब वो 2 कदम पीछे हट गया, जैसे उसे बहुत बड़ा झटका लगा हो। जेबुजुन की बातें सुनकर चिंग के हाथ से फोन छूटा और वो भी उतना ही हैरान हुआ जितना कि विभूजियान। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। बहुत काम था मुझे और मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। लव यू ऑल।